लोग तो जानते ही होंगे, फातिमा प्रॉपर तरीके से आपको सिखाने वाली है कि क्लोजिंग कैसे करते हैं। ठीक है। और एक सच बताऊं, इस इंसान से मैं पर्सनली भी बहुत कुछ सीखता हूं। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है, इतना कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, अगर मैंने बोल दिया कि 50 पे काम करना है तो सर हो जाएगा। ये वाला एटीट्यूड रख के काम करते हैं। और कोई भी ऐसा बैच मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें इनके लगभग जीरो एनरोलमेंट रहे हो। पर बैच में कम से कम, मैं सच बताऊं आप सभी को, 200 न्यू लीड, 150, कम से कम 100 से 150 न्यू लीड पे काम करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अच्छे से नोट्स बनाना, बढ़िया से सिखाने वाली हैं। ठीक है। फातिमा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, और आ आज रही की है मीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को भी। जो जाएगा वो अभी से चले जाए। और कैमरा ऑन करके सारी मीटिंग को नोट्स बनाना है सीरियस होके। क्लियर हुआ? तो फातिमा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही चलो, है आपको? बिल्कुल आप ऑडिबल हो। ओवर टू यू। आप बढ़िया तरीके से इनको सिखाओ डे 3 में क्लोजिंग कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे आप क्लोजिंग करते हो वैसे इनको भी सिखा दो बढ़िया तरीके से, है ना? जी चलो, सर। ओवर टू यू, कंटिन्यू कर सकते हो आप। क्या? तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप सबको पता है, मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग है। ठीक है। एंड सबसे पहले तो जैसा सर ने बोला कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मे भी मिले ना मिले, अलग सी बात है, लेकिन आपको नोट्स बनानी है। चाहे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, पॉइंटर्स लिखो या जो भी लिखो। अगर आप एक एग्जांपल है उसकी सिर्फ एग्जांपल की हेडिंग्स भी लिख लेते हो, अगर आप डिटेल में नहीं लिखते हो, तो भी आपको बाद में जब आप उस नोट्स को देखोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप पॉइंटर्स में भी नोट्स बना लो। और जो कैमरा ऑन करके नहीं बैठे, स्पेशली आप पर्सनली नोट्स बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा, या तो अपने अपलाइन को भेज दीजिएगा। बाकी नोट्स D1 D2 की भी फॉलोअप सर ने इतना अच्छा से सिखाया, आप लोगों ने किसी ने नोट्स नहीं डाली, बहुत कम ने ही डाली है। खासकर जो न्यू पर्सन है, आई एम श्योर आप सब डालोगे नोट्स, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा सिखाने में। ऐसे फालतू का टाइम वेस्ट तो कोई नहीं करता, राइट? तो अब D3 की क्लोजिंग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सीक्वेंस में चीजें बताऊंगी। पहला मैं आपको बेसिक्स बताती हूँ थोड़ी, जो क्लोजिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर मैं आपको थोड़ा प्री फॉलोअप बताऊंगी, देन D3 की क्लोजिंग्स की पॉइंट्स बताऊंगी, एंड देन फिर थोड़ा एलाबोरेट कर दूंगी। ऐसा कोई मैं प्रोस्पेक्ट बना के प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करूंगी, क्योंकि उसको करने से उसकी जो ऑब्जेक्शन होगी मैं उसी को ही हैंडल करूंगी। अलग ऑब्जेक्शंस मैं बता नहीं पाऊंगी। तो बेटर ये हो कि मैं डिफरेंट ऑब्जेक्शंस बता के सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट, वन टू वन क्लियर करूँ। ठीक है। थोड़ी लंबी जा सकती है मीटिंग, क्योंकि ऑलरेडी 6 बजने वाली है। तो सारे लोग पेशेंस होके सारी चीजें देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है। तो पहला बेसिक्स पे आते हैं कि आपकी क्लोजिंग्स कितने मिनट की होनी चाहिए या कितना लंबी आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अब देखो, एक आइडियल क्लोजिंग होती है जिसमें अगर आप फॉलोअप वगैरह, रिलेशन बिल्डिंग, अगर सब चीज़ आप अच्छे से किए हो, तो एक आइडियल क्लोजिंग आपकी 12 मिनट जा सकती है, 10 मिनट जा सकती है। बट अगर फॉलोअप वगैरह नहीं है या बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, तो आपकी क्लोजिंग आधा घंटा भी जा सकती है, 45 मिनट भी जा सकती है, कोई उसकी टाइम लिमिट नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैम क्लोजिंग इतनी लंबी हो गई। बहुत टीम वाले पर्सन को बताते हैं कि नोट्स बनाओ, तो उसमें कहते हैं कि मैम इतनी सारी नोट्स बनानी, इतनी लंबी क्लोजिंग। तो ऑफ कोर्स आप क्लोजिंग तब तक करोगे ना जब तक सामने वाला पर्सन के मुंह से आप यस ना निकलवा पाओ। अब कुछ होते हैं एकदम डीठ जो नहीं ही बोलते हैं, तो उनका एक्सेप्शन में रख के। बट मेजरली तो यही होता है ना, मोस्टली तो यही हम पॉइंट सोचते हैं कि बंदे के मुंह से यस तो निकलवाए कि हाँ मैम मैं पैसे अरेंज करता हूँ। एंड उसके बाद भले वो कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाया तो देखा जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, बट आइडियली आपका 10 से 12 मिनट तो जाना ही चाहिए। और अगर कोई एकदम से ही अच्छा पर्सन है, अच्छा से रिलेशन बिल्डिंग हुई, तो 5-7 मिनट में भी हो जाती है। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी प्रोस्पेक्ट आपकी मर्जी से सेशन पे ना बैठे। प्रोस्पेक्ट अपनी मर्जी से सेशन पे बैठे। उसकी मर्जी होनी चाहिए, वो डे 3 में बैठ रहा है तभी तो 1.5 घंटे की सेशन प्रॉपरली वो देखेगा, सब चीजें करेगा। अब उसकी मर्जी कैसे होगी? सिर्फ 200 पे किया है उससे उसकी मर्जी नहीं होगी कि वो डे 3 तक अटेंड करे। आपको उसकी मर्जी, उसकी इच्छा आपको जगानी पड़ेगी। आप वो कैसे करोगे? आपके फॉलोअप पे टोटली डिपेंड करेगा कि आप डे 1 डे 2 की फॉलोअप कैसे लेते हो। अब अगर सिर्फ आप एक काम करनी है, फॉलोअप लेनी है, इस तरह से सोच के अगर आप फॉलोअप ले रहे हो, या जो शुभम सर ने स्क्रिप्ट दिया है, या जो भी जिनकी भी आपने देखा है लिखा है, अगर वही एग्जैक्टली फॉलो करके आप ले रहे हो,
तो कभी भी पर्सन हो सकता है, अगर उसको खुद से इंटरेस्ट होगा तो वो रहेगा, बट एक्चुअल में जो जेन्युइन इंटरेस्ट बिल्ड होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो पहली चीज तो आपको ये होनी चाहिए कि आप स्क्रिप्ट फॉलो करना तो छोड़ दो, चाहे किसी भी चीज की हो, इनविटेशन हो गया, डे 1 डे 2 डे 3, किसी का भी, क्लोजिंग्स की भी। आप स्क्रिप्ट भूल जाओ, सामने वाले पर्सन के हिसाब से ही आप बात करो। ठीक है। डे 1 में भी अगर कोई पर्सन किसी फील्ड से है तो कोशिश करो आप उस फील्ड की एग्जांपल्स दो, उस तरह की एग्जांपल क्रिएट करो। अब ये चीज आपको सिर्फ अचीवर क्लब की ट्रेनिंग से नहीं होगी, ये आप जो खुद पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, या कुछ और अदर्स रील्स देखते हो, या कोई भी तरह की वीडियोस देखते हो एजुकेशनल, उससे आपको बहुत तरह की नॉलेज मिलेगी और तभी आप उसको अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दे पाओगे। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी भी इंपॉर्टेंट है खुद से एग्जांपल्स देने के लिए। अब मैं फॉलोअप्स में क्या करती हूँ, डे 3 की क्लोजिंग को शॉर्ट करने के लिए या इजी करने के लिए। फॉलोअप्स में मोस्टली मैं रिलेशन बिल्डिंग पे बहुत फोकस करती हूँ। अगर आप परसों की करण सर की मीटिंग्स पे देखोगे तो कुछ चीजें सर भी बता रहे थे, जैसे कि आपकी वॉइस मैटर करती है कि आप किस तरह से बात करते हो। अगर आप सिर्फ एक काम करने की इस तरह से सोच के अगर आप उससे बात कर रहे हो तो कभी भी आप उससे अच्छी एक्साइटमेंट के साथ आप उसकी फॉलोअप नहीं ले पाओगे। तो पहली चीज, बहुत एक्साइटमेंट से बहुत अच्छे से उसकी फॉलोअप वगैरह लेनी है, रिलेशन बिल्डिंग अच्छे से करनी है। अब जब आप डे 2 के प्री फॉलोअप करते हो तो सिर्फ आप उसको सेशन के बारे में मत बताओ, थोड़ी बहुत उससे एक्स्ट्रा भी बात कर लो कि कैसे हो, क्या हो, या एक्स्ट्रा चीजें भी आप उसको बता सकते हो फॉरएवर के बारे में कि आपने क्या अचीव किया और वो क्या अचीव कर सकता है, उसके बारे में जान के वो कैसा है क्या है, मतलब अलग अलग तरह की, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है, क्या वो चाहता है, उस चीज पे आप बात करोगे, उसकी इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगी। ठीक है। अब क्लोजिंग, अगर कोई पर्सन सेल्फ क्लोजिंग, यहाँ पे मोस्टली लोग करते होंगे सेल्फ क्लोजिंग, तो सेल्फ क्लोजिंग में अगर आप अपलाइन की एडिफिकेशन कर रहे हो फाइन है, लेकिन क्रिएशन करो। मैं तो करती हूँ, खुद की एडिफिकेशन मैं डे 1 से ही करती हूँ। अगर कोई पर्सन मुझे स्टूडेंट मिल रहा है या कोई कुछ मिल रहा है तो उस तरह से रिलेट करके मैं भी बताती हूँ अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। फिर मैं बताती हूँ कि मैं किस टाइम पे फॉरएवर ज्वाइन की हूँ, क्या मैंने किया है, कितनी मैंने अर्निंग की है, कितने मेरे पर्सन में, मेरे टीम में कौन पर्सन है, मैंने किसकी क्या हेल्प की, थोड़ी बहुत चीजें बताती हूँ। एंड थोड़ा बहुत अपना विजन भी शेयर करती हूँ कि मैं फॉरएवर से आगे क्या चाहती हूँ। इससे सामने वाले की भी विजन स्ट्रांग होती है, उसको भी समझ आता है। इनकम प्रूफ्स देना, सारी चीजें थोड़ी खुद को एडिफाई करती हूँ, बस कैजुअली नहीं रहती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आती है, अगर जो अपने अपलाइन से करवाएगा क्लोजिंग्स डे 3 पे, तो सबसे पहली चीज तो आप अपनी अपलाइन के डे 1 से ही आप एडिफिकेशन करोगे, अच्छे से एडिफिकेशन करोगे। और प्रॉपर डे 3 में कॉल करने से पहले उस भी एक बार एडिफाई करके ही मर्ज करोगे कॉल, तभी होगी। और अगर आप डे 1 डे 2 अच्छे से फॉलोअप करोगे तभी तो अपलाइन भी बिलिंग निकलवा सकता है। अगर आप पूरी चीज अपलाइन पे छोड़ देते हो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, डे 1 डे 2 के फॉलोअप भी नहीं लेते हैं, अपलाइन के पास क्लोजिंग के लिए लेके आ जाते हैं। तो बेहतर आप ना ही लेके आओ, आप अपनी भी टाइम वेस्ट करोगे और अपलाइन की भी टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है। तो अगर आप डे 1 डे 2 पे फॉलोअप कर रहे हो, अपलाइन की बहुत अच्छे से एडिफिकेशन करो, उसके बाद उसे लेके आओ क्लोजिंग के लिए। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि क्लोजिंग सिर्फ डे 3 से नहीं होती है, आपको डे 1 डे 2 की सारी चीजों को ध्यान रखनी होती है, पूरी प्रोसेस होती है, तब जाके डे 3 में बंदा पैसे निकालता है। ठीक है। अब आती है प्री फॉलोअप की बात। तो प्री फॉलोअप में मैं मेजरली 2 3 चीजों पे ही फोकस करती हूँ। ऑफ कोर्स वो पॉडकास्ट देखा होता है पर्सन, ठीक है, अभी तो डाउट सेशन चल नहीं रही है, चलेगी तो उसके बाद उस टाइम पे 2 3 बार बात हो जाती है डे 3 से पहले। बट अगर अब जैसे डाउट सेशन नहीं चल रही है करेंटली, तो अगर हम उसकी बात करें तो कॉल करती हूँ, जनरली कैसे हो, क्या हो, हालचाल पूछा। एंड उसके बाद मेरे 3 पॉइंट में मेरे मेजर फोकस होती है। पहली चीज तो करण सर की हाइप बनाने पे, दूसरी होती है सेशन के बारे में, एंड तीसरी अर्जेंसी। अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्री फॉलोअप में। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत अगर आप इन्वेस्टमेंट की माइंडसेट दे सकते हो तो डे 2 के बाद आप दे सकते हो। अगर उसमें भी आपको ध्यान ये रखनी होती है कि कौन पर्सन एनरोलमेंट के टाइम में इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है, खुद के अकाउंट से तुरंत पेमेंट कर रहा है, या कौन अरेंज करके कर रहा है। अगर कोई इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है तो 500 600 700 तो और एक्स्ट्रा होंगे उसके अकाउंट में। ठीक है। तो मिनिमम 1000 से होल्डिंग वो करवा लेगा, अगर थोड़ा सा माइंडसेट उसको दे देते हो बिजनेस की तो। ठीक है। तो ये चीज आप नोटिस करो एनरोलमेंट के टाइम पे, तो इस ये भी अच्छी होती है।
ठीक है। और क्लोजिंग के टाइम पे कभी भी किसी से बिगाड़नी नहीं होती है, या कभी भी किसी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खुद का मतलब शो नहीं करना होता है कि मुझे नीड है। बार बार कॉल करके एक बार किया, क्लोजिंग किया, खत्म, बाद में आई, या एनरोलमेंट के टाइम पे भी बार बार कॉल पे कॉल करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। ठीक है, उससे फिर बाद में पर्सन आते भी नहीं है। अगर आप अच्छे से करोगे, क्लोजिंग छोड़ दोगे, अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग करोगे, तो बाद में भी हो सकती है कि पर्सन आपके पास आए। ठीक है। तो अगर हम प्री प्री फॉलोअप की बात कर रहे थे, तो जैसे यहाँ पे पूनम है, पूनम है मेरी प्रोस्पेक्ट, मैं उससे कर रही हूँ प्री फॉलोअप। तो अब मैं उसको बोलूंगी कि हाय पूनम, कैसे हो, क्या हो, मैं पूछा, मैंने हालचाल किया, रिलेशन बिल्डिंग किया। उसके बाद मैं डायरेक्ट उससे पूछूंगी पॉडकास्ट के बारे में, कि करण सर की पॉडकास्ट देख लिया था पूरी? तो वो बोलेगी हाँ मैंने देख लिया था। तो मैं उससे उसी से पूछूंगी कि क्या देखा क्या नहीं देखा, करण सर के बारे में थोड़ी जर्नी के बताओगे, क्या सीखा। अब वो मुझे बताएगी, क्योंकि करण सर की हाइप तो हमने डे टू के फॉलोअप में बनाया था। यहाँ पे सेम चीजें बहुत ज्यादा रिपीट करने की नीड नहीं है, उसी से ही मैं पूछती हूँ प्रोस्पेक्ट से, अब वो मुझे बताएगा। अगर वो मुझे कुछ चीजें नहीं बताता है, तब मैं पूछती हूँ भाई तुमने देखा भी है कि नहीं देखा है। तो फिर मैं उसको थोड़ी बहुत रिमाइंड करवाती हूँ कि भाई करण सर ड्यू पे थे, पढ़ते थे, ड्रॉप आउट थे, 5-6 साल हो गए सर को, कितनी अर्निंग की, किस लेवल पे है। अब सर की मैं बात करूँ तो सर अभी सोरिंग लेवल पे है, 5 साल से ज्यादा हो गए, मंथली इनकम सर की 6-7 लाख रुपए है। अब आज आपको वो पर्सनैलिटी आके सिखाएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, आपको आगे काम स्टार्ट कैसे करनी, सब चीजें। तो एक्साइटेड वो डे 3 के लिए? वो बोलेगा हाँ। बट आपको पता है आज की जो डे 3 है ना, वो प्रॉपर 1.5 घंटे की होगी। ठीक है। एंड आपको शुरू से लेके लास्ट तक बहुत ही फोकस से देखना है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो या कुछ चीजें मिस करते हो, तो सॉरी, आपको बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होगा। अब ये चीज को उसको ध्यान से बोलने की क्यों नीड है पता है? क्योंकि बहुत बार पर्सन क्या होते हैं, डे 3 के बाद बोलते हैं कि मैम नॉर्मल ट्रैक तो फ्री में स्टार्ट होगा, 5200 फास्ट ट्रैक के लिए बोला है। ऐसे कोई पर्सन मिले हैं आप लोगों को? मिले होंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन अलग तरह से ही समझते हैं, पता नहीं मिस कर देते हैं चीजें, एंड नॉर्मल ट्रैक को फ्री में समझते हैं। तो उसको बोलना है कि बहुत ही ध्यान से सुनना है और लास्ट तक सुनना है, क्योंकि लास्ट में सर आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी लास्ट की पार्ट मिस नहीं करनी है। एंड उसके बाद मैं बोलती हूँ कि आप देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पूनम, अगर मेरी प्रोस्पेक्ट है तो मैं बोलूंगी जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पूनम, कि मेरे साथ 10 पर्सन है जो डे 3 में जा रहे हैं, एंड उनमें से मुझे सिर्फ 3 पर्सन को ही सिलेक्ट करना है। एंड आपको पता है, मैं उन्हीं 3 पर्सन को सिलेक्ट करने वाली हूँ जो मुझे सीरियस होंगे एंड सारी चीजें अभी तक अच्छे से किए। एंड अब आपको पता है पूनम होता क्या है, अब आप ही देखो फॉरएवर में इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं अगेन उसको रिमाइंड करवाती हूँ प्री फॉलोअप में, और उसकी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, कि देखो इतनी सारी चीजें फॉरएवर में, चाहे आप कोई लेवल बोल लो, इनकम प्लान के बारे में बोल लो, या फिर कार प्लान हो गए, इंसेंटिव्स हो गई, सारी चीजें। अब आप मुझे बताओ पूनम, कि इतनी सारी चीजों में क्या लगता है 10 में से 3 पर्सन मुझे मिलेंगे? कितने लोग हो सकते हैं एक्साइटेड काम स्टार्ट करने के लिए? तब वो बोलेगा कि मैम बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है। तो मैं बोलूंगी यस, इसीलिए ना डे 3 के बाद आप कोशिश करना कि आप मुझे इमीडिएटली कॉल करो। 1 मिनट ना, कॉल आ रही है। नोट्स बना रहे हो सारे लोग? ध्यान से सुन रहे हो एकदम? क्या बात है, सारे लोग नोट्स बना रहे हो? चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर कि इतना सीरियस होके सुन रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो। मजा आ रहा है मतलब, है ना? चलो बहुत ही बढ़िया। पता है, मैंने ऐसे कम से कम इतनी सारी डायरिया भर रखी है, इतनी कम से कम इतनी, लिख लिख के, सीख सीख के। और सच बताऊं, अभी भी वो पॉइंट बहुत काम आते हैं। तो मतलब जब भी चीज आप लोग करा करो ना, डेली बेसिस पर जो भी मीटिंग्स हुआ करे, उसका नोट्स बनाया करो प्रॉपर से, ठीक है? अच्छा लगेगा आपको। और अनम्यूट कर रहा हूँ फातिमा, मैं आपको 1 मिनट। बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो। कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है आप लोगों का? चलो डन, कंटिन्यू करो आप। जी सर।
तो मैं अर्जेंसी में थी कि मतलब मैं बता रही थी कि उसको ही मैंने बोला कि इतने सारे पर्सन, मतलब आपने इतनी सारी चीजें देखा फॉरएवर में, तो आप मुझे बताओ क्या लगता है कितने पर्सन मेरे साथ काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली से मुझे ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैम बहुत लोग स्टार्ट हो सकते हैं, कर सकते हैं स्टार्ट, ठीक है, इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं उसे बोलती हूँ इसीलिए कि आप मुझे ना सेशन के बाद इमीडिएटली कॉल करना, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग करवानी, सारी चीजें करनी है, क्योंकि इंटरेस्टेड तो आप हो, आप मुझे इमीडिएटली कॉल कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है ना, अगर कोई और पर्सन मुझे पहले कॉल कर लेता है तो सॉरी मुझे उसकी ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे सेशन खत्म हो आप मुझे तुरंत कॉल करो। अब यहाँ पे ना, पर्सन की जैसे सेशन खत्म होती है वो मुझे तुरंत कॉल करते ही है। अगर मैं उसको ये भी बोल देती हूँ अगर आपको नहीं भी करनी हो या कोई भी डाउट आती है, कुछ भी चीज होती है, आप मुझे इन्फॉर्म कर दो इमीडिएटली। मुझे मेजरली लोग, कोई भी मुझे घोस्ट नहीं करता है सेशन के बाद या ब्लॉक नहीं करता, बहुत ही रेयरली अगर कोई ऐसा करता है तो, बहुत कम ही लोग। या तो वो आके बता देंगे जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, जो भी चीजें होंगी मैं पहले से ही बोल के रखती हूँ। और जिसे करना होता है वो तो तुरंत ही कॉल करता है, इमीडिएटली कॉल करता है, मुझे उसको कॉल करने की नीड ही नहीं पड़ती है। वो तुरंत सामने से कॉल करेगा। 6:45 से लेके 7 तक मेरी क्लोजिंग, 7:10 7:15 तक मेरी खत्म हो जाती है। अब देखोगे मेरी बिलिंग आती होगी ना 7:15 7:30 तक डन हो जाती है। उसके 8 9 कभी नहीं बजते, उसी समय आती है कॉल, बिलिंग विलिंग प्रॉपर चीजें हो जाती है। तो ये मैं इस तरह से अर्जेंसी देती हूँ और पर्सन सामने से मुझे कॉल कर लेता है, ठीक है। अब क्लोजिंग की बात करते हैं। अब क्लोजिंग में पर्सन क्यों पैसे निकालेगा जब आप उसे वैल्यू दोगे, राइट। तो अब वैल्यू देने के लिए आपको कभी भी डे वन से ही वैल्यू क्रिएट हो सकती है। सिर्फ डे 3 में आप उसको बताओगे कि तुम ये अचीव कर सकते हो, वो अचीव कर सकते हो, तो कभी भी नहीं होगी। आपको प्रॉपर डे 1 डे 2 पे पूरी चीजें बतानी होगी, तब जाके वो प्रॉपर उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। सिर्फ आप उसको जो 4 5 बेनिफिट्स बताओगे या ये चीजें बताओगे, वो बस उस समय कि वो सुन रहा है, वो पहले की चीजें होती है जो वो देखता है, तो उस समय वो बस सुन के हाँ करके पैसे निकालता है। वो उस समय जो कर रहे हो ना उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहले से पैसे के बारे में सुन के आया है। वो यस नो ही करेगा, ज्यादा नहीं होगा। पहले की जो चीजें है ना, वो उसको मोटिवेट करती है पैसे अरेंज करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। तो वैल्यू आपको डे 1 डे 2 डे 3 से ही क्रिएट करनी है। कितनों भी अच्छी आप क्लोजिंग कर लो, कुछ नहीं होने जाने वाला अगर आपकी डे 1 डे 2 अच्छी नहीं है, अगर अच्छे से आपने नहीं किया है तो, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ पूरी क्लोजिंग की। 4 5 पॉइंट, ज्यादा लंबी क्लोजिंग्स नहीं होती है मेरी, डिपेंड करता है सामने वाला कैसे ऑब्जेक्शंस दे रहा है, उस हिसाब से मेरी क्लोजिंग्स जाती है। तो पहला पॉइंट क्लोजिंग का होगा अगेन रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन, पॉइंट्स लिख लो एक दफा आप सारे लोग, ठीक है। तो पहली पॉइंट होती है मेरी क्लोजिंग की रिलेशन बिल्डिंग। सेकेंड पॉइंट होती है कंफर्मेशन की उसने पूरी सेशन देखा है या नहीं देखा है। बहुत लोग नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं, कॉल भले कर लेते हैं, कॉल उठा लेते हैं, बट नहीं देखते हैं, हाँ भी बोल देते हैं। तो ये कंफर्म करना होता है। फिर मैं उससे पूछती हूँ कि आपने डे 3 में आज क्या नया देखा, डे 1 डे 2 से आज एक्स्ट्रा आपने क्या देखा। अब यहाँ पे पर्सन मुझे बता देता है कि लाइक उसने क्या नया देखा क्या नहीं देखा। फास्ट ट्रैक स्लो ट्रैक के बारे में बता देगा, काम कैसे करनी है आज सर ने उसको बताते हैं डे 3 में, कि कॉलिंग वगैरह के बारे में बताते हैं, वो चीजें बता देता है। मतलब 3 4 चीज जो इंपॉर्टेंट मेरे जानने के लिए होती है कि हाँ कंफर्म करने के लिए पर्सन देखा है, वो बता देता है मुझे, ठीक है। अब मैं उसके बाद पूछूंगी उससे कि कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई डाउट आ रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मेजरली मेंशन कर देते हैं पैसे के बारे में, कि हाँ पैसा मेंशन कर देंगे कि मैम पैसे लग रहे हैं, पैसे तो नहीं है। अब यहाँ पे आपने डरना नहीं है कि वो बोल रहा है कि पैसे नहीं है। अब उसे स्मार्टली बोलो, अच्छे से बोलो कि अच्छा पैसे की बात है, कोई बात नहीं, ये तो हम बाद में हैंडल कर लेंगे, ये तो इतनी सी बात है। यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आपने काम स्टार्ट किया है। आपको क्या करना चाहते हो आप, मतलब आपको क्या लगता है यहाँ पे जो काम करने आते हैं क्या सबके पास पैसे होते हैं तभी काम करने आते क्या, तो बोलेगा नहीं। तो फिर इस बात से रिलैक्स रहो, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी आपकी, ठीक है। हाँ एक चीज मैं प्री फॉलो अप में और बोलती हूँ उसको। फातिमा आपका इंटरनेट इशू है आई थिंक। सभी को नहीं आ रही आवाज या फिर सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही है?
नहीं आ रही है ना? यस यस, ओके। यस, आ रही है आवाज? अब सॉरी, यस, नो, ऑडिबल, अभी क्लियर है। कंटिन्यू करो। सॉरी बार बार। ठीक है, तो मैं यही बता रही थी कि प्री फॉलोअप में मैं एक और चीज ऐड करती हूँ, वो ये बोलती हूँ कि जो सर सेशन में बताएंगे बताएंगे ना चीजें, वो बहुत सारे लोगों के लिए बताएंगे, बट आप मेरे टीम में आने वाले हो, तो आपको जो भी डाउट आएगी किसी भी तरह, ऑफकोर्स मेरा पॉइंट पैसों को लेके ही होता है, पैसों की ही उसको आएगी, तो मैं उसे बोलती हूँ कि आपको जिस तरह की भी डाउट आएगी, मेक श्योर करो कि आप डे 3 के बाद मुझसे एक बार कांटेक्ट करके उसे डिस्कस जरूर कर लो। राइट, मैं ये चीज बोलती हूँ, मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकती हूँ, मैं इस तरह की बोलती हूँ, ठीक है। अब जैसे क्लोजिंग की पॉइंट में मैं बता रही थी आपको कि कोई डाउट मैंने पूछा तो वो पैसे को मेंशन करता है, तो मैं इस तरह से ही उसको हैंडल करती हूँ कि रिलैक्स रहो, यहाँ पे जो भी पर्सन आते हैं उसके पास पैसे नहीं होते इसलिए वो काम करना स्टार्ट करते हैं, काम करना चाहते हैं। किसी के पास पैसे हो तो वो क्यों ही काम करना पसंद करेगा, राइट। तो आप भी चिल मारो, लास्ट में आपको कुछ फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट इशू हो रहा है आई थिंक। वही सारी मेरी, हेलो। चीजें बता दूंगी कि आपको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, क्या फॉर एवर। आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी तक। बेट वो रीज्वाइन कर रही है, ठीक है। एक सेकेंड बस। हो गई सर। मैंने अनम्यूट कर दिया। ओके, सॉरी अगेन। मेरी आवाज आ रही है सर? डन, अभी क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसके बाद पूछती हूँ पर्सन की पांचवी सिक्स पॉइंट जो मेरी होती है, फिफ्थ सिक्स पॉइंट जो भी होगी, मेरी ये होती है कि मैं उस पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करूँ, मतलब पहले से तो नीड आइडेंटिफाई होती ही है, बट अगेन मैं उससे पूछती हूँ कि इतना कुछ आपने देखा फॉरएवर में, आपने इतनी सारी लेवल्स देखी, प्रॉपर इनकम प्लानिंग देखा, सारी इंसेंटिव्स देखा, पैसिव इनकम देखा, सब चीजें देखा, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको फॉरएवर में काम करनी चाहिए, ये मैं पूछती हूँ। दूसरी चीज मैं ऐसे भी पूछती हूँ उससे कि अच्छा अभी तक आपने, मतलब अगर उसकी बैकग्राउंड कुछ ठीक ठाक है या कुछ वो कर रहा है ऑलरेडी, या पढ़ाई कर रही है, जो भी चीजें है, तो मैं उससे पूछती हूँ कि अभी आप ये चीजें कर रहे हो, बट अभी आप यहाँ पे काम स्टार्ट करने वाले हो, फॉरएवर को आपने 3 दिन प्रॉपर टाइम दिया है, तो आप क्यों फॉरएवर करना चाहते हो, क्या है रीजन, ठीक है। उसकी जो पहली रीजन थी वो अलग थी कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या वो कुछ करना चाहती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जो भी रीजन है, बट फॉरएवर क्यों स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है। अब वो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स बताएगी, जो भी प्रोस्पेक्ट हो वो आपको बताएगा कि मैम पैसिव इनकम अच्छी लगी, या बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मैं मैनेजर करना चाहती हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसे बोलते हैं कि मैम मैंने यहाँ पे ग्रोथ लोगों का देखा है, जो भी डे 3 में काफी लोगों को दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं, डे 2 में भी कम्युनिटी वगैरह को दिखाते हैं, अचीवर क्लब के बारे में दिखाते हैं, तो सब चीज देख के अच्छी खासी इम्पैक्ट तो पड़ता है माइंड में, ठीक है, तो वो मोटिवेटेड तो होते हैं। तो उस मोटिवेशनल में वो बोलते मोटिवेशन में बोलते कि मैम मैं यहाँ पे अच्छी खासा ग्रोथ कर सकती हूँ, इस तरह की सारी चीजें वो बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेम चीज से रिलेट करके अपना बताना है। अगर कोई पैसिव इनकम के बारे में बोलता है तो आप उसे अपना रिलेट करके बताओ कि हाँ पता है मैंने भी जब फॉरएवर देखा था ना, तो मुझे भी ये सारी चीजें अच्छी लगी थी, मैंने भी सोचा था। ऑफ कोर्स जैसे पैसिव इनकम के बारे में कोई मेंशन करे तो उसको रिलेट करके मैं भी बताती हूँ अपने बारे में, मतलब जितना ज्यादा आप सामने वाले से रिलेट करोगे उतनी अच्छी होगी, ठीक है। अब इसके बाद मेरी क्वेश्चन होती है उससे कि अच्छा, हालांकि मैं डे 2 की फॉलोअप करती हूँ तो मुझे तो पता होता है कि मेरे प्रोस्पेक्ट को पता है कि काम कैसे करनी है डिटेल, फिर भी मैं एक आध बार उससे पूछ लेती हूँ कि अच्छा आपको पता है ना प्रॉपर की काम कैसे करनी है, कोई इस चीज का डाउट है? तो अगेन वो बोलेगा कि नहीं मैम ऐसी डाउट नहीं है, काम प्रॉपर कैसे करनी समझ में आ जाती, फिर भी मैं एक आध मिनट में अगेन धीरे धीरे बोल के प्रॉपर बता देती हूँ कि आपको मैं प्रॉपर पर्सन की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी,
आपको डे 1 डे 2 डे 3 में अटेंड करवानी है, सेशन की लिंक प्रोवाइड करनी है, एंड डे 3 वो प्रॉपर अटेंड करने के बाद डे 3 में जिसको पर्सन को ज्वाइन करनी होगी वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। इस तरह की चीजें बोल के मैं अभी चलती हूँ, आगे जाती हूँ, फिर मैं प्रॉपर बोलती हूँ कि अब सब चीज क्लियर है आपको, काम क्यों करनी है, कैसे करनी है, प्रॉपर बिजनेस, हमारी सारी चीजें क्लियर है, अब हम फाइनली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो बोलेगी यस मैम कर सकते हैं। तो अब मैं बोलती हूँ कि ओके, तो आपको सर ने दो तरीके बताए काम स्टार्ट करने के लिए। पहला तो फास्ट ट्रैक, दूसरा नॉर्मल ट्रैक। फास्ट ट्रैक का सर ने बताया है कि आपको 38,000 लगती है, एंड नॉर्मल ट्रैक में आपको 6,000 लगती है, राइट। अब मैं बोलती हूँ कि अब देखो, फास्ट ट्रैक से वो पर्सन स्टार्ट करते हैं जिनकी ऑलरेडी बिजनेस माइंडसेट होती है, जो प्रॉपर अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, एंड वो आते ही अपनी अच्छी खासी अमाउंट लगा के प्रॉपर बिजनेस करते हैं। ठीक है। एंड नॉर्मल ट्रैक की जो अमाउंट होती है वो होती है अराउंड 6,000, एंड आपको 800 की डिस्काउंट मिलती है अगर आप आज हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो तो। ठीक है। एंड आपको इतनी डिस्काउंट मिलेगी, एंड 5,200 से आप काम स्टार्ट करोगे। देन मैं उसे बताती हूँ कि देखो, नॉर्मल ट्रैक से वो पर्सन स्टार्ट करते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर, जो ऑलरेडी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हाउस वाइफ होती है, कुछ हम जैसे लोग होते हैं, यहाँ पे भी मैं अपने से रिलेट करके बताती हूँ कि जो कुछ हम जैसे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, राइट। अब मैं बोलती हूँ अगर मेरे पास अगर कोई 40-50 हज़ार होती है अगर मेरे अकाउंट में, तो क्या लगता है आपको कि मैं काम स्टार्ट करती? तो वो बोलते नो मैम नहीं करते, राइट। तो मैं बोलती यस, इसीलिए हमने काम स्टार्ट किया है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सामने से ही कह देती हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप भी अभी नॉर्मल टैक्स से काम स्टार्ट करने वाले हो, मैं ऐसे पूछती नहीं कि आपको करनी है नहीं करनी है, राइट, मैं ऐसे बोल देती हूँ। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस, क्लियर है क्लियर है। सर मैं 2 मिनट में आऊँ क्या? अच्छा ओके, डन। ठीक है, तो कुछ अर्जेंट उनको काम वगैरह आ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अभी बताओ यहाँ तक जितना आपने सेशन देखा, कुछ डाउट्स वगैरह? ऐसा कोई क्वेश्चन? पता है, अगर आपका पर्सन, सबसे पहली चीज 3-4 कंडीशंस होती है, मैं आपको अपने साइड से 2-3 पॉइंट बताता हूँ। अगर आपका पर्सन डे 3 देखने के बाद आपको इग्नोर कर रहा है, समझ जाना रिलेशन बिल्डिंग अच्छी नहीं हुई है। दूसरी चीज, अगर आपका पर्सन डे 3 देखने के बाद आपका कॉल नहीं उठा रहा है, तब भी समझ जाना कि आपकी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी नहीं हुई है। तीसरी थिंग, अगर आपका पर्सन सेशन देखने के बाद ब्लॉक कर गया आपको, तो समझ जाना आपका फॉलोअप भी नहीं अच्छा हुआ है, प्लस डे 3 की क्लोजिंग्स भी नहीं हुई है। मतलब प्लस में ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं हुआ आपका। क्लियर हुआ? तो आप ये चीजों को ध्यान रखो डे 1 डे 2 में। जब जो मैंने वीडियो कॉल में बताया, अगर आपने वीडियो कॉल से मतलब फॉलोअप नहीं लिया पर्सन का, तो आपका पर्सन ट्रस्ट थोड़ा सा कम करेगा, ब्लॉक करने के चांसेस थोड़ा सा है। लेकिन अगर आपने वो कर लिया तो बेटर हो जाएगा। रही बात जो क्वेश्चंस है, आज मैं सबको पूरा डे 1 डे 2 डे 3 में क्या क्या करा जाता है, किस किस टाइम पे क्या क्या भेजा जाता है, सब भेज दूंगा आज। आज डे 3 खत्म ना, ठीक है। वो सारी चीजें भेज दूंगा ताकि आपको जब कंफ्यूजन हो ना, नोट्स तो है आपके पास में, मीटिंग्स भी है, प्लस में वो अगर नोट्स सेव करके रख लेना कहीं, अच्छा ये इस टाइम पे ये भेजना होता है, अच्छा ये करना होता है, ओके। फिर आपको क्या होगा, फिर आपको आसानी होगी इन सारी चीजों में। क्लियर हुआ? डन। एक चीज और बताऊं, अगर आपको क्लोजिंग करनी है तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लो। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ी चीज नहीं होती, मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। ये 3 ऑब्जेक्शन आते हैं, सर पैसे नहीं है, सर काम क्या करना होगा, तीसरा सर पापा नहीं मान रहे, है ना। बस ये ऑब्जेक्शन मेजरली। या फिर चौथा ऑब्जेक्शन और आता है हर एक इंसान का, सर मैं कर पाऊंगी कि नहीं, सेल्फ डाउट, या फिर कर पाऊंगा कि नहीं, यही तो आता है ना। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन निकाल दो तो बढ़िया रहेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी मनीष भाई ने एक लिंक भेजा ग्रुप में, मैं देख रहा था, चेक कर रहा था। पता है वो जो ट्रेनिंग है ना, जब से मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड करा ना मेरा कन्वर्जन ही बढ़ गया। सही बताऊं तो ये देखो, ये ट्रेनिंग को जाके देखना, बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियो, सभी लोग, ठीक है, इसको कंप्लीट करना। ये नहीं है, सॉरी, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ये तो ये भी सेव करके ये भी देखना है आपको।
ठीक है। और प्लस डिस वो वाला भी अभी मैं भेज दूंगा, उसको देख लोगे ना, कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत ही नहीं आने वाली। सिखाऊंगा तो मैं भी, लेकिन उसमें भी दिक्कत। चलो फातिमा आ चुकी है, ठीक है। फातिमा आपके पास ज्यादा नहीं, 5 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से कंटिन्यू करो, ठीक है, बिकॉज कॉलिंग्स वगैरह भी लोगों को करनी है। 5 से 7 मिनट का टाइम है आपके पास, मीटिंग एंड हो हाँ। जाएगी देन। ओके। ठीक है। तो मैं अगर आप, बता। एक सेकंड, आप अपने टॉपिक को कंटिन्यू करो, बताए आप, मैं दूसरे लिंक दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका कंटेंट अभी बचा होगा तो, ठीक है। ठीक ओके है। कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक सब चीजें पता हो गई है, पर्सन से बात हो गई है, अब उसे प्रॉपर, मैं स्लो ट्रैक से वो करने के लिए मैं डायरेक्ट उससे सामने से पूछूंगी कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी आप भी नॉर्मल ट्रैक से ही काम स्टार्ट करने वाले हो, राइट। तो अब मैं उसको बोलूंगी कि जैसे कि अब आप नॉर्मल ट्रैक से काम स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं आपको कुछ 4-5 बेनिफिट्स बताती हूँ नॉर्मल ट्रैक से काम स्टार्ट करने की। ओके। तो अब मुझे मैं पहली बेनिफिट ये बताती हूँ। अगर ये बेनिफिट्स वाली पॉइंट्स अगर चाहे तो हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज बेनिफिट वाली प्रॉपर ऑडियो में भी रिकॉर्ड है। वो अगर किसी को ऑडियो चाहिए होगी, प्रॉपर क्लोजिंग की है, शुभम सर की, मेरी सब चीज़ है, वो अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझसे डीएम कर सकते हैं, मैं प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बहुत अच्छी क्लोजिंग है वो, मिनिमम बिलिंग की। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज नीड नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो फिलहाल तक नीड कोई लगी नहीं है, ठीक है। तो पहला मैं उसको बेनिफिट ये बताती हूँ कि देखो, हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो मन में एक सेल्फ डाउट होता है कि वेदर मैं ये काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर आपको पता है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनोगे। एंड इस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने से क्या होता है, आप ना यहाँ पे बहुत सारे पर्सन को देखोगे, लाइक जो आपके एज ग्रुप के होंगे, या कोई हाउस वाइफ होंगी, कोई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के पर्सन है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको सेम गाइडेंस, सब सीनियर सारे सबको सेम गाइडेंस मिल रहा है, एंड जब हर कोई ग्रो कर रहा है, तो आप मुझे बताओ, अगर आपको भी सेम गाइडेंस मिलेगी तो क्या लगता है आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। पहला बेनिफिट मैं ये बताती हूँ। दूसरी बेनिफिट मैं ये बताती हूँ कि आपको हमारे 7:30 यूट्यूब लाइव मीटिंग का लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलता है। एंड इस यूट्यूब लाइव मीटिंग में आपको वो पर्सनैलिटी आके सिखाते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर से मंथली का 4-5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। वो पर्सनैलिटी आके आपको सिखाते हैं, एंड वो आपको प्रॉपरली बताते हैं कि कैसे आपकी माइंडसेट होनी चाहिए, क्या आपको बिजनेस में स्टार्टिंग में मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या 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 आपको सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हैं, ठीक है। एंड मैं उससे बोलती हूँ एक एग्जांपल कि अगर आप, मतलब मैं उसे बोलूंगी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 शराबियों के बीच में रहते हो, तो देयर आर चांसेस कि आप 5वीं शराबी बनो, राइट। तो मैं बोलूंगी अगर आप इतने लाखों कमाने वालों के बीच में रहते हो, तो हो सकता है वो स्टार्टिंग का आपको लाखों कमाना ना सिखा पाए, बट क्या लगता है वो स्टार्टिंग का आपको 10-15 हज़ार भी नहीं सिखा सकते। तो वो बोलेंगे कि यस, सिखा सकते हैं मैम। तीसरी बेनिफिट मैं उसको ये बताती हूँ कि आपको हमारे 5 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलेंगी, जो कि कल से हमारी 5 दिन की एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। एंड इस एडवांस ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कैसे हमारी बिजनेस की प्रॉपर टॉप टू बॉटम सारी चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है। अब इन 4-5 बेनिफिट्स वगैरह बताने के बाद मैं प्रॉपर उससे बोलती हूँ। लास्ट बेनिफिट मैं उसको ये बताती हूँ कि आज आप जो भी पैसे लगाओगे, उसकी आपकी एक भी रुपए वेस्ट नहीं होगी, इसकी प्रॉपर मेरी गारंटी है। एंड इस तरह से मैं बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको कोई नुकसान दिख रही है फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट करने से। वो बोलेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी खासी सारी चीजें हुई होती है, तो उसके बाद फिर मैं उसको गुड न्यूज बैड न्यूज देती हूँ, एंड देन ऑप्शन देती हूँ। गुड न्यूज बैड न्यूज में ये रहता है कि गुड न्यूज में मैं उसे ये बताती हूँ कि अगर आज आप काम स्टार्ट करते हो, तो प्रॉपर आप करण सर के गाइडेंस में काम स्टार्ट करोगे, ये उसके लिए होती है गुड न्यूज। बैड न्यूज में ये देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 पर्सन सेलेक्ट होने वाले हैं, उसमें से 2 पर्सन ने स्लॉट कंफर्म करवा लिया है, 1 पर्सन ही मतलब रह गया। तो ये उसके लिए बैड न्यूज होती है। एंड देन मैं उसे ऑप्शन देती हूँ कि 5,200, अगर आपके पास दो ऑप्शन है स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप 5,200 अभी आपके पास है, तो पूरी की पूरी आप पेमेंट करके काम स्टार्ट कर लो। एंड अगर आपके पास इतनी नहीं है, तो अभी आपके पास जो भी सुटेबल अमाउंट है, आप उतनी पेमेंट करके काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन के पास जो भी होता है, अब इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट होता है। अब यहाँ से थोड़ी रियल क्लोजिंग स्टार्ट होती है, ये तो एक आइडियल होती है,
ठीक है, जो हम सबके साथ करते हैं। अब इसके बाद रियल क्लोजिंग स्टार्ट होती है, वो प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट होता है। तो वो भी मैं नेक्स्ट टाइम पे लेके मीटिंग में बता दूंगी, या कल, या जब भी प्रॉपर जो जो ऑब्जेक्शन आती है, आप लोगों भी लिख के लेके आ जाओ। सारी चीजें मैं कल डिटेल में बता दूंगी। एंड इसके बाद फिर पर्सन बिलिंग वगैरह करके काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। डन। एक काम करना, अपनी क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग भेज देना ग्रुप में, ठीक है, ताकि इन लोगों को बढ़िया तरीके से कैसे आप क्लोजिंग करते हो इनको भी अच्छे से आइडिया लग जाए, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो ट्रेनिंग्स होने वाली है वो फातिमा कल आपको सिखा देंगे, या फिर जब भी टाइम मेरे को मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा किस टाइम पे रहेगा। मेनली यही क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग में मतलब बस बेसिक चीजें यही होती है, यही ध्यान रख के करना होता है। अब कैसे करना है क्लोजिंग, कैसे करा जाता है, उसकी एक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग सुनना, नोट्स बनाना, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्लोजिंग कैसे होती है। क्लियर हुआ? डन। और अभी तो टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो अगर कल पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको एक क्लोजिंग्स की एक और टिप्स बताऊंगा। कि कुछ लोग बोलते हैं जो है ना, कि तो कुछ थोड़े जो सीरियस नहीं रहते, जिनको काम करना है ना, मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच करना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि थर्ड पार्टी अप्रोच करके ऐसा क्या करे सर, कि पर्सन ना दौड़ के बिलिंग करे। ऐसा सीखना है आप सभी को, पक्का? किसको किसको सीखना है कि आपकी जरूरत ना पड़े, वो सामने वाला दौड़ के क्लोजिंग करे, मतलब बिलिंग करे कि सर मुझे करना है, मुझे करवा दो बस, प्लीज दे दो प्लीज। ये बोलने लगे तो कैसा रहेगा पर्सन? बढ़िया रहेगा। ये पार्ट 2 में कल कंटिन्यू करूंगा बढ़िया तरीके से, और आपको बेस्ट तरीके से सिखाऊंगा। बाकी जितने भी लोग हो, अगर मीटिंग का कंटेंट अच्छा लगा हो, चलो बहुत ही बढ़िया। अभी के 23 के मतलब 25 में से 23 लोग लगभग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से सारे सुन रहे हैं। तो ग्रुप में रिव्यूज भी शेयर कर देना स्टार बेस में। और बाकी आप अपने अप्लायंस को भी भेज सकते हो कि अच्छा लगा, पार्ट 2 चाहिए, तभी हम आपको पार्ट 2 प्रोवाइड करवा पाएंगे। क्लियर हुआ? डन। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी हमारा टाइम स्टार्ट अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना सर कितना भी बोलो नहीं निकालेंगे कंफर्मेशन, क्या कर लोगे आप? कल मैंने बताया था ना कि आपको कंफर्मेशन निकालना है, सर कुछ भी बोल लो, आप बोलो ना, मुझे क्या है, नहीं निकालूंगी सर, नहीं निकालूंगा। कोई बात नहीं है, जो निकाल रहे हैं उनका तो बेनिफिट हो रहा है ना तो आप सभी का एक टारगेट है, बढ़िया रहेगा, दे दूं एक टारगेट अच्छे से। कोई कल पिज्जा ही नहीं खा पाया यार, क्या ही बताऊं, मेरा तो बहुत खिलाने का मन था, शायद किसी का खाने का नहीं मन होगा। सर पिज्जा क्या ही खिलाओगे, छोड़ो ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी का एक टारगेट रखते हैं, सारे लोग मिलके, मजा आएगा, ठीक है। 5 कंफर्मेशन निकाले आज, और एक एनरोलमेंट। क्या बोलते हो, 5 कंफर्मेशन एक एनरोलमेंट का टारगेट रखते हैं? चलो लेट्स ट्राई करते हैं। और आ रही है आप सभी को मेरी आवाज? ठीक है, 5 कंफर्मेशन ट्राई करो मिनिमम, और एक एनरोलमेंट सर हो ही है आज। और सच बताऊं आप लोग के लिए जो आने वाला है ना, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, मैं ओपनली बोल सकता हूँ, मैं जो सिखाने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं अपना काम कराने वाला हूँ, ऐसा कोई काम पूरे अचीवर्स क्लब में नहीं कर रहा होगा जो मैं पर्सनली करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मेरी प्लानिंग्स कामयाब हो गई, गारंटी अगले अगले नेक्स्ट मंथ तक लगभग इसी 25 में से 12-13 सुपरवाइजर निकलेंगे।